सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, वैसे तो देखो आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं कोशिश करता हूँ उन कमेंट्स को रिप्लाई करूँ, और कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनके बारे में मुझे वीडियोस बनानी पड़ती है। ऐसे ही एक स्टॉक है जिसका नाम है HBL इंजीनियरिंग्स। ये वही स्टॉक है जो पहले HBL पावर के नाम से होता था। इस स्टॉक के बारे में कमेंट आया है, अगर आपके पास स्टॉक है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। जिसमें चलो आज की गिरावट को छोड़ दो, लगभग 450 के आसपास स्टॉक का प्राइस है। पिछले एक महीने में आप देखोगे 9% की गिरावट है, 6 महीने में आप देखोगे तो 27-28% की गिरावट है, और पिछले एक साल में ये स्टॉक की आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 27-28% के समथिंग की गिरावट देखने को हमें मिल रही है। अब देखो ये स्टॉक के बारे में जब मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, इवन हमने जो हमारी पहले मेंबरशिप हुआ करती थी, जो लोग पुराने वो लोग जानते हैं, यहाँ पर ज्वाइन बटन था जहाँ पर हम स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स प्रोवाइड करते थे। वो हम फिर से मेंबरशिप, पेड मेंबरशिप फिर से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जल्दी करेंगे। तो यहाँ पर हमने कई बार इस स्टॉक में प्रॉफिट बनाया है। अब वो एक मौका होता है। अभी फिलहाल देखिएगा, मैं हमेशा की तरह आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड हमें क्या बता रहा है यहाँ पर? सीधा सीधा डाउन। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लॉस कर सकते हो, क्योंकि या तो आपको खुद से टेक्निकल आनी चाहिए। अगर आपको टेक्निकल नहीं आती है तो भाई फिर आपको और चीज़ें भी फोकस करनी चाहिए। पहली बात तो टेक्निकल नहीं आती है तो आपको स्विंग ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। या तो आपको टेक्निकल आए, या फिर आपके साथ कोई हो, या आपने किसी की, फॉर एग्जांपल आपने किसी की सर्विस ले रखी है। बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सर्विस लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। बट आप देखिएगा कि आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र होने चाहिए। आप उनसे सलाह लीजिएगा कि इस स्टॉक में क्या करें क्या नहीं करें। आप फाइनेंशियल एडवाइजर अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, खुद से रिसर्च कर लीजिएगा थोड़ी सी। भाई डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप फोकस कीजिएगा, थोड़ा डेटा को कलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा। नहीं आपको फिर भी कुछ समझ में आता है तो भी कोई इशू नहीं भाई, आप मुझे कॉमेंट करो, जो भी आपका डाउट होगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है। बेफिक्र होकर आप कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाऊँगा इस स्टॉक के। यहाँ पर आप देख सकते हैं HBL इंजीनियरिंग्स लिमिटेड। अब यहाँ पर आप सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखिएगा 12,644 करोड़। मैं पहले आपको टेक्निकल दिखाता हूँ इसका। टेक्निकल देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। ये है इसका टेक्निकल चार्ट। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये इसको जूम आउट करने के बाद आपको इस चार्ट को देखने के बाद क्या लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। स्टॉक ने यहाँ से पहले तो ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। मई 2023 से स्टॉक यहाँ पर आप देखोगे फेब 2024 तक 455 तक जा चुका था, सिर्फ मतलब 90 रुपये से। या इस बीच में हमने काफ़ी प्रॉफिट भी बनाया है। जो लोग हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो लोग जानते हैं, व्यूअर्स हैं। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने क्या किया? उतार चढ़ाव। ये लेवल बना हुआ है सपोर्ट। हालांकि इस 450 का जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमको नजर आ रहा है। पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इस चार्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है, स्टॉक कंसोलिडेट जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब मैं आपको ये चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, अब आप देखिएगा यहाँ पर, ये अभी से नहीं, ये स्टॉक दिसंबर 2023 से फेब 2025 तक इसी लेवल के आसपास है। ऊपर गया था लेकिन सपोर्ट यही लेवल है अभी तक भी, ठीक है। मतलब एक साल से भी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1.25 साल। ज़रा अब यहाँ पर आइएगा आप। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है? स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आप जाकर समझ जाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। डिविडेंड देती है, फेस वैल्यू इसकी एक है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज ज़्यादा है, इससे भी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। क्या आपको यहाँ पर एक भी क्वार्टर ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर कंपनी ने लॉस किया हो? देखो वो प्रॉफिट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कहीं पर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, कहीं पर कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉस नहीं हुआ है। ये क्वार्टरली है। अब ज़रा ईयर ऑन ईयर पर आओ। ईयर ऑन ईयर पर 2013 से लेकर 2025 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। अगेन प्रॉफिट में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कहीं पर प्रॉफिट ज़्यादा कहीं पर कम, लेकिन लॉस नहीं है। मार्च 2013 से लेकर अभी तक कोई नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में एक स्टॉक जो लॉस कर ही नहीं रहा है, सिर्फ उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, और वो स्टॉक आपको ऐसे भागता हुआ नजर आए, तो जाहिर सी बात है जब स्टॉक इतनी स्पीड से भागा है तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा, या तो एक बड़ी गिरावट आएगी जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं आई, या फिर एक लंबे कंसोलिडेशन मोड में जाएगा। अब इसमें बड़ी गिरावट तो नहीं आई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लंबे कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है। 1.25 साल हो गया है। ऐसी कंडीशन में जब स्टॉक एक ही बार में अगले 2-3 सालों का रिटर्न दे देता है, तो उस कंडीशन में या तो स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है।
अब यहाँ पर गिरावट नहीं, तो ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया। तो अब जब तक, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिएगा इसने 3 साल का एक साथ रिटर्न दिया, तो अब इसने 1 साल में दिया 3 साल का रिटर्न, तो अब ये 2 साल तक कंसोलिडेट चलेगा। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं इस स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल पहले ही बोल चुका हूँ। तो मान लो इसने 1 साल में 3 साल का रिटर्न दे दिया, तो अगले 2 साल क्या करेगा स्टॉक, या तो नीचे आएगा या कंसोलिडेट चलेगा, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, स्टॉक भागा, अब कंसोलिडेट चल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या स्टॉक खराब हो गया? मैंने इसीलिए आपको ये वाला डेटा दिखाया है। 2013 फाइनेंशियल ईयर से एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं जहाँ पर लॉस हुआ हो, और अब तो उसने अच्छा इंप्रूवमेंट भी किया है पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा हाँ कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, जैसे सेल्स ग्रोथ ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कमाल की है। स्टॉक प्राइस CAGR भी बहुत ज़बरदस्त है, बस लास्ट ईयर का ख़राब है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी कम है, लेकिन वैसे ठीक ठाक नज़र आ रही है। इसके अलावा बैलेंस शीट 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी के ऊपर। डेट कितना है? 63 करोड़। आपको क्या लगता है बड़ा है? नहीं भाई, मार्च 2013 में ये डेट 880 करोड़ के समथिंग का था, जो अभी सिर्फ 63 करोड़ का रह गया है। कंपनी डेट को कम कर रही है। इसके साथ साथ जो रिजर्व 668 करोड़ के थे 2013 में, वो भी 1345 करोड़ के हैं। मतलब रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, डेट कम हो रहा है। ये है बहुत पॉजिटिव पॉइंट। इसके अगेंस्ट थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है। फिक्स एसेट जो लगभग 850 करोड़ के हुआ करते थे 2013 में, वो भी 362 करोड़ के हैं। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये है, लेकिन फिर भी आप देखो, सबसे ज़्यादा कंपनी जो बर्बाद होती है ना, वो बर्बाद होती हैं डेट की वजह से। जितनी भी आपने सुनी होंगी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं, बैंक करप्सी, बहुत सारी चीज़ें, इंसॉल्वेंसी, जितनी भी चीज़ें किस वजह से होता है? कंपनी के ऊपर डेट इतना ज़्यादा होता है कि उनकी इतनी कमाई नहीं होती है, उनका इतना प्रॉफिट नहीं होता है कि वो अपनी डेट की इंस्टॉलमेंट भी भर सकें, जिसकी वजह से उनका डेट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और वो कंपनियां दिवालिया हो जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती हैं। लेकिन इस कंडीशन में कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं, और डेट इनका कंटिन्यू कम हो रहा है। कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है, ये पॉजिटिव चीज़ है। अब मैं ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? पता है आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि जो लोग यहाँ पर उम्मीद छोड़ के बैठ गए कि भैया ये स्टॉक तो बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, बेकार है। तो देखो, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म वालों को सोचना चाहिए, वो ठीक है बिल्कुल। आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए स्टॉक को में एंट्री ली है, आपके साथ ये हो रहा है, समझ में आता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो ये सब चीज़ों को देखो, इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, ज़्यादा रिटर्न दिया एक ही बारी में, तो उसके बाद एक लंबे कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है, वो तो नेचुरल है ना भाई, वो तो जाएगा, क्योंकि इसमें गिरावट भी तो नहीं हुई ना इस लेवल की। अब आपको लगता है नहीं गिरावट तो ये 611 से कहाँ तक आया था स्टॉक? 370 तक। भाई ये भी तो देखो ना, स्टॉक 80 रुपये से कहाँ गया? 600 रुपये तक गया, 80 रुपये से। और उस कंडीशन में आपको 50% अगर लॉस भी दे रहा है तो क्या ही दे रहा है? कुछ भी नहीं है। ऐसे स्टॉक 90% तक टूट जाते हैं जिस हिसाब से भागते हैं। और अगर नहीं टूट रहे हैं, कंसोलिडेशन मोड में आ रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव साइन है। बट है किसके लिए? सिर्फ उनके लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करते हैं, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री लूँगा और मुझे बेनिफिट हो जाएगा, नहीं। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो देखो, शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट हो सकता है, बट उसके लिए आपको टेक्निकल आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सपोर्ट बना रखे हैं, इसके अलावा और भी सपोर्ट्स हैं यहाँ पर, जो मैंने 1 डे के चार्ट फ्रेम पर कुछ बना रखे हैं। इसके अलावा हार्डली जो चार्ट फ्रेम होते हैं 4 घंटे का, 1 घंटे का, या 15 मिनट 20 मिनट के चार्ट फ्रेम के हिसाब से कई बार यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, उसमें आप छोटी छोटी तेज़ी का फायदा उठा सकते हैं। बट उसके लिए आपको टेक्निकल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही सोचो कि नहीं यार सपोर्ट पर यहाँ पर बाय करूँ मैं और यहाँ पर सेल कर दूंगा, मेरे को प्रॉफिट हो गया। ये गलती मत करना, आपको टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अच्छा स्टॉक है भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्पज से अभी फिलहाल के लिए, जब तक इसमें अप ट्रेंड नहीं आता, जब इसमें अप ट्रेंड आ जाएगा तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म का भी मौका बन जाएगा, तब आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हो। बट अभी के लिए लॉन्ग टर्म में जाने में ही फ़ायदा है। अब आपके पास ये स्टॉक है या नहीं है, या आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, आप होल्ड करना चाहते हैं, अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पज से अभी भी होल्ड करके रख सकते हो। चाहे आपने इसको हाई लेवल पर बाय कर रखा है, कैपेसिटी है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एवरेज कर लेना, अदरवाइज ऐसे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगा, मेरे कहने पर किसी भी स्टॉक में एंट्री मत लेना। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है पहले। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो खुद से रिसर्च करो। अगर आपके पास फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता, फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। देखो, मैंने पूरी फाइनेंशियल नहीं, बस कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊँ जहाँ पर इसके बारे में बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, फ्यूचर, कंपनी की ग्रोथ के प्लानिंग्स क्या हैं, सब चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बस मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर करने के लिए बना रहा हूँ कि इतना ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं।
इस स्टॉक में डेफिनेटली रिकवरी आएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन रिकवरी ज़रूर आएगी, ऐसे चांसेस हैं। आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना, और बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।